गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.3 है 7.3 उसको देखेंगे। 7.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 7.3 बेटा 7.3 जो एक्सरसाइज है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं 1/2 बेस क्रॉस हाइट, ठीक है, बेस और हाइट दे रखा हो, देन 1/2 बेस क्रॉस हाइट है। लेकिन अगर आपको कार्टेशियन सिस्टम में आपको ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस दे रखी हैं और आपसे कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस आपको दे रखी हैं। ये कोई ट्राइंगल है, अभी रिप्रेजेंट है ए बी सी से। पॉइंट ए की जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो है x1 और y1। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 और y2। बेटा पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है x3 और y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा बेटा 1/2 इनटू, देखो कैसे हम लिखेंगे, हमने काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 1 2 3। कैसे 1/2 x1 लिखा। अब क्या लिखेंगे y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3, ठीक है। x1 हो गया। अब x2 से स्टार्ट करेंगे, x2, ठीक है, x2 हो गया, देन y3 माइनस y1 प्लस, अब x3 से स्टार्ट करेंगे, x3 हो गया, तो ये क्या आएगा y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बेटा। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है 1 2 3, फिर यहाँ पे 2, यहाँ से 1 से स्टार्ट किया 1 2 3, अब 2 से स्टार्ट कर दो 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट कर दो 3 3 1 2 3 1 2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बेटा। क्लियर है बेटा। 1/2 x1 into y2 माइनस y3 प्लस x1 हो गया था तो x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, बाहर x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, ठीक है। y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। क्या लिखा हमने 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी भी कोऑर्डिनेट को मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है बेटा, इससे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसका एक अल्टरनेट वे भी है जो थोड़ा सा इजी है इसकी कंपैरिजन। अगर आपको एक ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस दे रखी हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3, बेटा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 2 और 3। पॉइंट बी है बेटा, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है -1 और 0, बी के कोऑर्डिनेट है -1 और 0। पॉइंट सी है बी, सी के कोऑर्डिनेट है 2 और -4, सी के कोऑर्डिनेट है 2 और -4। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, तीनों कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 3 -1 और 0 2 और -4, हमने तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिए बेटा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को दोबारा से लिख दो। बेटा पहले आप किसी को भी लिख सकते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपने पहले लिख दिया लास्ट में आपने उसी को रिपीट करना है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फिर फर्स्ट को दोबारा से रिपीट कर देंगे। क्लियर है? पहले आप किसी को लिखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिपीट कौन सा किया जाएगा, फर्स्ट किया जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 माइनस मल्टीप्लाई करना है ऊपर से नीचे, फिर नेगेटिव का माइनस का साइन आएगा, फिर नीचे से ऊपर -1 को 3 से करेंगे -3, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो बेटा ये क्या हो जाएगा +3 प्लस ऊपर से नीचे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से 4 हो जाएगा, माइनस नीचे से ऊपर भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 हो गया अभी, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से -8, ऑलरेडी माइनस है, +8, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया बेटा। देन 1/2 into 3 + 4 8 + 6 14, देन 1/2 into ऐड करेंगे इनको
14 + 4 18 और 3 21। दैट मींस एरिया इज इक्वल्स टू 21/2 स्क्वायर यूनिट। बेटा एरिया जो है वो आपके पास नेगेटिव आ सकता है, लेकिन आपने एरिया को नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो सपोज करो अगर आपके पास यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ जाता है तो भी आपने उसको पॉजिटिव ही काउंट करना है। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं और आंसर आपके पास नेगेटिव आ जाता है, तब भी आपने उसको पॉजिटिव ही काउंट करना है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है बेटा? तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, या जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था उसमें डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा ये कह रहा है कि आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी और सी, और ये कह रहा है इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 7 और -2। सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है बेटा 7 और -2। पॉइंट बी है, बी के कोऑर्डिनेट है बेटा 5 और 1, बी के कोऑर्डिनेट है 5 और 1। पॉइंट सी है, सी के कोऑर्डिनेट है 3 और p, 3 और p। स्टेटमेंट है इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। स्टेटमेंट क्या है बेटा? इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये जो तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है ये कोलिनियर है। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, या ये कहें कि जिन 3 पॉइंट्स से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जा सकती है वो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होते हैं। जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। तो अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो यहाँ पे बेटा आप ट्राइंगल की फॉर्मेशन ही नहीं कर सकते, और ट्राइंगल की अगर फॉर्मेशन नहीं कर सकते तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 0। तो आपने क्या करना है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको हम किसके इक्वल लिख देंगे? 0 के इक्वल लिख देंगे। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और उसको हम 0 के इक्वल लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 7 -2 5 1 3k और रिपीट कर देंगे फर्स्ट को, ठीक है। देन 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 -3 5 -2 -10 ऑलरेडी माइनस है +10। नेक्स्ट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे k से 5k माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -6 माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे k से -7 की, और पॉइंट्स आपको कोलिनियर दे रखे हैं तो इसको हम किसके इक्वल लिख देंगे? 0 के इक्वल लिख देंगे, ठीक है बेटा। 1/2 2 यहाँ पे डिवाइड में लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 0 हो जाएगा। 10 + 7 17 प्लस 5k -3 -6 -7k it is equals to 0। 5k -7k -2k 17 -3 और -6 -9 17 -9 plus 8 it is equals to 0। then -2k it is equals to -8 माइनस से माइनस कैंसिल आउट k is equals to 4। अगर आपको पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। आप उसकी तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को अटैच करके दूसरी ट्राइंगल बनाते हो। थर्ड क्वेश्चन जो है, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। ABC इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है 0 और -1। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है 0 और -1। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है बेटा 2 और 1। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है 2 और 1। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है 0 और 3।
0 और 3। स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करने हैं। बेटा तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करने हैं। सपोज AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है और AC का जो मिड पॉइंट है वो R है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है और जो ट्राइंगल बन रही है PQR इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा किसी भी ट्राइंगल का आप जब एरिया निकालते हो तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अगर हमारे पास पॉइंट P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप PQR का एरिया निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट ये है, अब हमें PQR का R के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। हमें पता है P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला, किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हो? पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो अगर मिड पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकालते हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाता है? x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है बेटा। दोनों में x को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, दोनों में y को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे दोनों में x को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 2 + 0 2, 2/2 कितना होगा? 1। 1 और -1 0, 0/2 0। क्यों निकालते हैं? 2 और 0 है, 2 + 0 2, 2/2। 1 और 3 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे R 0 और 0 अभी 0 आ जाएगा, -1 और 3 है 2 आएगा, 2/2 1। तो PQR तीनों के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो बेटा अब आप PQR का एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हो बेटा। तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाल सकते हो। उसके बाद ये कह रहा है आपसे आल्सो फाइंड द रेशियो निकालना है आपने। किस किस का रेशियो निकालना है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है आपने। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। PQR और ABC ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आपने निकालना है। बेटा PQR के कोऑर्डिनेट है, ABC के कोऑर्डिनेट है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। जब दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं तो आप यहाँ पे इसका दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हो। PQR का एरिया ऊपर, ABC का एरिया नीचे, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। थैंक्स।